कहते लेकिन आही 40 ना 1000 जने को होला बात। अच्छा कर रहे तो कर लिया। ये पूरी है। और भी है ना, देते नहीं, एक से ज्यादा देते नहीं भाई, भी तो 10 ग्राम बैठ जा, मीटिंग चल रही है। सर आगे का देखना एक बार। तो जनरल बस रमेश संजीव सर आगे स्टार्ट करो सुनील जी। जनरल पॉलिटिक्स भाई 8 घंटे महाराज हम कैसे मार रहे हम। सारे लोग ध्यान दें, सारे लोग ध्यान दें। हाँ सुनील जी। जी सर, जी सर, जी हाँ वो स्टार्ट करो, सर है साथ में। जी जी साथियों अभी सारे लोग ध्यान देंगे, कोई बाद में आता भी है का कोई बीच में बताना। जी 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 सर, जी सर, स्वागत है सर दोबारा से आपका सर, वेलकम सर। नहीं चलिए, थैंक यू, दोबारा आपने मौका दिया। वो 40 मिनट का लिमिट रहता है ना, तो वो मैं भूल गया, तक 40 मिनट हो गया है। ये हमारा सौभाग्य है सर। तो बस यही कह रहा था दोस्तों, कंटिन्यू करूंगा अपनी बात को कि शहर बिल्ड होना बहुत जरूरी है। जब तक दोस्तों कोई भी एक शहर, सत्येंद्र सर ने मुझे एक चीज समझाया था, संजीव जी, जीवन में आदमी दिल्ली जाता है काम करने, पंजाब जाता है काम करने, काम करने, सूरत काम करने जाता है। बस आप ये मान लो कि आपका दिल्ली, पंजाब, मुंबई, सूरत है। एक शहर में इतनी गहराई तक पानी के लिए आप पाइप को खोद दे, इतनी गहराई तक कि फिर जीवन में कभी भी आपके परिवार में उसकी कोई कमी ही नहीं आए। और दोस्तों एक शहर में रुक करके काम करने की जरूरत है, भागने की कहीं जरूरत नहीं है। आज दोस्तों मेरी सफलता में जो मेरा जो रोल रहा है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जब मैं समस्तीपुर में काम करता था, जब मैं बेगूसराय में काम करता था, तो मेरा एक टेरिटरी था काम करने का। मुझे एक शहर बिल्ड करने के लिए मिला था, न कि पूरा बिहार बिल्ड करने के लिए मिला था। दोस्तों यदि हम एक जगह यदि हम आग लगाते हैं ना, आग 10 जगह लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक जगह। मैंने अपना वर्किंग सेंटर, जो मेरा कमरा था, मैंने तय कर लिया था अपने कमरे से 5 किलोमीटर पूरब, 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर उत्तर और 5 किलोमीटर दक्षिण। दोस्तों 20 किलोमीटर का ये टेरिटरी दोस्तों मेरा था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल से इसी 20 किलोमीटर के दायरे में काम करता था। 21वां किलोमीटर में कभी नहीं जाता था। 5 किलोमीटर से आगे दोस्तों पूर्व दिशा में 6वां किलोमीटर मैंने कभी तय नहीं किया, और पूरा 1 साल जम के वहीं पे काम किया। और दोस्तों वहीं पे काम करते करते हुआ क्या, 200 की टीम बनी, 250 हुए, 500 हुए, 1000 हुए, 1500 हुए, 2000 हुए। दोस्तों फिर उसके बाद मुझे शहर बिल्ड नहीं करने पड़े, मेरे नेटवर्क में ही डुप्लीकेशन हुआ कि टीम के लोग फिर शहर बिल्ड करना शुरू कर दिए, और दोस्तों बड़ा काम दोस्तों हो गया। तो बहुत जरूरी है अपनी इनकम को कंटिन्यू नॉन ब्रेकेबल बनाने के लिए, लगातार इनकम आने के लिए आप अपने टीम में जितने शहर बिल्ड कराएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बात ये आती है ना कि हम टीम को बोलते हैं भाई तू जा शहर बिल्ड करने, तू जा शहर बिल्ड करने। ये काम हम नहीं करते, मतलब हम तो सीनियर है सर, हमारा काम गाइडलाइन देना है, हमारा काम बिल्ड करना नहीं है। दोस्तों टीम देखती है अपलाइन, क्योंकि अपलाइन शीशे घर में होता है, अपलाइन जो करेगा जैसा करेगा। आज दोस्तों आपकी टीम लेट नाइट तक काम नहीं करती है, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि लेट नाइट तक आप काम नहीं करते। आपकी टीम मॉर्निंग में फॉलोअप करने के लिए नहीं निकलती, जिम्मेदार आप हैं,
क्योंकि आपने कभी टीम को दिखाया नहीं कि मॉर्निंग में 5 बजे फॉलो भी होता है। आपकी टीम दोपहर में तपती धूप में काम करने नहीं निकलती, जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने दोपहर में काम करने के लिए नहीं निकला। दोस्तों, लीडर जो होता है शीशे के घर में होता है। आप जो कहेंगे, आपकी टीम जीवन में वो काम कभी नहीं करने वाली है, लेकिन आप जो करेंगे दोस्तों, आपकी टीम बिना आपको कहे उसको करके दिखाया देगी। दोस्तों, जरूरी होता है आप जो चाहते हैं अपनी टीम से करना, वो करे नहीं, बस करना शुरू कर दीजिए। आप कहिए मत, करना शुरू कर दीजिए, बड़ा काम दोस्तों वो होगा। और दोस्तों, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, कोई किताब की बातें नहीं है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जो मैं चेक के लिए मैं बड़ा संघर्ष कर रहा था, क्योंकि बीच का जो फॉल्ट होता है पानी की खुदाई में दोस्तों, वो बीच का फॉल्ट हर लीडर के जीवन में आता है, जिसको हम बोलते हैं टफ टाइम, बोलते हैं कठिन समय। और दोस्तों, बिना ये कठिन समय आए, किसी के लिए ये कठिन समय सिल्वर लेवल पे मिलता है, किसी को गोल्ड लेवल पे मिलता है, किसी को पर लेवल पे, किसी को टोपाज, तो किसी को एमरल्ड, और किसी को दोस्तों रूबी। दुर्भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनको डायमंड लेवल पर टफ टाइम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, मेरे जीवन में दोस्तों वो रहा। लेकिन मैं कैसे निकला दोस्तों, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जब कभी भी आपका चेक गिर जाए, आपकी इनकम रुक जाए, टारगेट टीम से नहीं हो रहा, खुद के टारगेट नहीं हो रहे, आपके चेक में दोस्तों महीनों महीनों उसका उछाल नहीं आ रहा, दोस्तों बस एक काम करने की जरूरत है, अपना लेवल भूल जाइए। भूल जाइए कि आप एमरल्ड हैं, भूल जाइए कि आप टोपाज हैं, भूल जाइए कि आप पर्ल हैं। आप बस ये याद रखिए कि मेरी ज्वाइनिंग आज हुई है, मुझे आज से काम करना है, आज से मेरा नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मुझे आज से काम करना है। और जिस व्यक्ति के लिए जो नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग होता है, उसे क्या करने की जरूरत होती है? सबसे पहला काम दोस्तों उसे करने की जरूरत होती है, FIM करना होता है उस व्यक्ति के लिए। तो खुद का FIM कीजिए। FIM करने का मेरा क्या मकसद होता है? FIM करने का मेरा मकसद होता है कि हमें अपने अगले 1 हफ्ते के लिए काम करने के लिए हमें काम ढूंढना, काम तैयार करना। हम काम ही नहीं करेंगे तो फिर चेक कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से आएगा? काम होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, काम तब तक नहीं हो जब तक काम ढूंढेंगे नहीं। दोस्तों, अपना FIM करिए, अपनी लिस्ट बनाइए। लिस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी टीम में दोस्तों जो भी लोग हैं, वहां से हम लिस्ट को खंगाल सकते हैं, लिस्ट को निकाल सकते हैं, लिस्ट मेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन का ये जो पीरियड है, अभी 2 सप्ताह अभी और हम लोग के जीवन में लॉकडाउन कंप्लीट रूप से चलेगा। इस 2 सप्ताह में दोस्तों आप बड़े ही आराम से तगड़ी वाली लिस्ट बना सकते हैं। आप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप जिनको भी आप फोन करेंगे, उन्हें खुशी होगी कि आपने उनको फोन किया, इस लॉकडाउन में आपने उनको याद किया। दोस्तों, अभी जितना आप फोन कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा दोस्तों आपके बिजनेस के लिए है। तो लिस्ट बनाइए, उनसे बात कीजिए। जब लॉकडाउन का जो पीरियड जब खत्म होगा, तो आप उनसे मुलाकात करके आप उनको फोन कर सकते हैं। दोस्तों, FIM वो चीज है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने गिरे हुए चेक को, अपनी टूटी हुई टीम को, अपने रिकॉग्निशन को उठा सकता है। दोस्तों, मेरे बिजनेस में FIM का बहुत बड़ा रोल रहा। मेरे जब 1000 रुपए चेक आते थे दोस्तों, मुझे आज भी याद है, जब मेरा चेक 1000 रुपए का आता था। 1000 का मतलब क्या है? 1000 रुपए चेक का मतलब ये है कि आपकी इनकम लाइन में एक नए व्यक्ति ने ज्वाइन किया है। एक नए व्यक्ति का मतलब ये दोस्तों ये हुआ, संभावना है कि वो डायमंड बन सकता है, और संभावना ये भी है कि वो डायमंड नहीं भी बन सकता है। दोस्तों, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने सही ट्रीटमेंट उनको दिया या नहीं दिया। दोस्तों, एक व्यक्ति जैसे मिलते थे, मैं उनके घर पे जाता था, उनकी FIM करता था। FIM दोस्तों, मेरा सबसे पहला टारगेट ये रहता था कि अगले 1 हफ्ते के लिए मैं इनके माध्यम से मैं काम ढूंढ लूं। काम का मतलब क्या? जब नेटवर्क में प्लान ही नहीं होगा तो फॉलोअप नहीं होगा, जब फॉलोअप नहीं होगा तो फिर DD नहीं निकलेगा, जब DD नहीं निकलेगा तो चेक नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम प्लान करने के लिए लोग तैयार कर लेने। और दोस्तों, कई बार FIM में लोग लिस्ट नहीं बनाते डायरी पेन पे। छोड़ दीजिए सामने वाला अपनी डायरी में लिस्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। अरे, प्लान करना हमारे लिए जरूरी है, हम प्लान करेंगे, उनकी लिस्ट अपनी डायरी में हम लिख लेंगे। दोस्तों, ऐसे करके यदि 20-25 लोगों की यदि हमने लिस्टिंग बना ली, तो अगले 1 सप्ताह के लिए आपके पास में काम तैयार है। अपनी लिस्ट रखिए, नाइट में फोन करिए कि फलाना सर को आप फोन करिए कि सुबह हम उनके यहाँ चाय पीने के लिए आ रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे करके डेली उनका 2 प्लान 3 प्लान 2 प्लान 3 प्लान 2 प्लान 3 प्लान, यदि 3 प्लान भी दोस्तों डेली होता है ना, तो 7 दिन में 21 प्लान होते हैं। और दोस्तों, आप समझदार हैं, टैलेंटेड हैं, सिस्टम की हर चीज आपको पता है, तो आपके फॉलोअप से, आपके प्लान से, क्योंकि आपके प्लान में धार हैं। ये मत समझिए कि भाई आपको प्लान करना है, जरूरत आपको है। अभी फिलहाल आप खुद प्लान करिए। यदि 21 लोगों का दोस्तों यदि प्लान होगा, तो 21 प्लान में आप मुझे बताइए चेक कितने आएंगे।
21 प्लान में मेरे भाई कम से कम 3 से 4 डीडी जरूर आ जाएगा। तो पिछले सप्ताह का चेक आपका 1000 रुपए का और नेक्स्ट वीक का आपका चेक 3 से 4000 रुपए का। 4000 मत जोड़िए, इसको 4 नए व्यक्ति जोड़िए, 4 नए लोग। और इन 4 नए लोग यदि आपने FIM फिर से कर दिया उसी वीक में, मैं आपको बताना चाहूंगा 20-20 लोगों की लिस्ट के हिसाब से पर्सनली आपके लिए 80 लोगों को प्लान देने का काम तैयार है। और इन 80 लोगों को प्लान देते देते मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि टीम में कोई कोड तो है नहीं फिलहाल। 2 हफ्ते में दोस्तों 80 प्लान आपने किया तो 80 प्लान से कम तो 10 डीडी आएगा। तो 2 हफ्ते का चेक 10,000 का। आप मुझे बताइए आपके चेक उठ गए कि नहीं उठ गए दोस्तों? इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने नेटवर्क को उठाया और बहुत बड़ा काम दोस्तों हुआ। एक प्लान भले कम हो लेकिन एक FIM जरूर कीजिए। और एक चीज दोस्तों और करने की जरूरत है, जो मैं क्या करता था फिजिकली ऑन ग्राउंड दोस्तों, ऑन फील्ड में जब तक मैं रहा, मैं बिना टूल्स दिए किसी का मैं डीडी नहीं लेता था। डीडी के साथ दोस्तों मैं टूल्स हर हाल में देता था। बोले टूल्स ये अनिवार्य है, बोला ये इसके साथ ये ऐसे करके ही आता है ये। और दोस्तों पूरे नेटवर्क में ये नियम बन गया था, बोला बिना मतलब जोड़ करके ही पैसा लेते थे। कई बार क्या होता है ना कि हम डीडी का अमाउंट लेते थे और फिर बाद में टूल्स का अमाउंट लेते थे, तो लोग कई बार बोलते थे बोला ये कैसे है, ये जोड़ के क्यों ले रहे, हम इकट्ठे, बोला यही डीडी है, टूल्स उसमें शामिल। दोस्तों यदि आपके नेटवर्क में जितने हथियार जाएंगे, आपकी टीम में सेना नायक उतने ही तैयार होंगे। यदि हथियार ही नहीं होगा तो सेना नायक कैसे तैयार होगा? दोस्तों टूल्स का बहुत बड़ा रोल है। FIM में टूल्स दीजिए। अब तो दोस्तों FIM में ये करने की जरूरत आ गई, आप तो FIM में अब जरूरत दोस्तों है, आज की तारीख में पहले वाला गणित अलग है कि लोग 4 साल में डायमंड बनते थे। अब दोस्तों गणित अलग है। पहले हम एक तरीके से पैसा कमाते थे, जब हमारी टीम में जब नए लोग जुड़ेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, बाकी उसके बाद जीवन में कोई पैसा नहीं आता था। लेकिन आज दोस्तों आपकी इनकम नए व्यक्ति के जुड़ने से भी आएगी और जुड़े हुए व्यक्ति को रीपरचेज करवाने से भी आएगा और खुद की रीपरचेजिंग करने से भी आएगा। 3 तरीके से पैसे आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, पहले की अपेक्षा हम लोग तो गरीब वाले डायमंड बने, लेकिन दोस्तों आप लोग जो बनने वाले हैं ना, अमीर वाले डायमंड बनने वाले हैं। बड़े मुश्किल से 2 लाख रुपए कमा पाते हैं, इसमें कहाँ कुछ हो पाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग जिस इनकम प्लान में है, इस इनकम में तो बस यूं कहो तो हम लोग ज्यादा धन कमाने वाले हैं। आप हम मुझे पर्सनली मैं बता रहा हूँ, आज मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसा प्लान मेरे उस कठिन वक्त में क्यों नहीं आया जिसमें मैं चेक के लिए मैं संघर्ष करता था। यदि रिटेल उस समय होता तो मैं धुआं उड़ा देता। मैं इतने फॉलोअप कर करके मैं परेशान था कि कोई डीडी नहीं देता था। दोस्तों मैं पेस्ट साबुन बेच के मैं पैसा कमा लेता। मत करे कोई ज्वाइन, क्या फर्क पड़ता है, मेरा शैम्पू ले लो, मेरा पेस्ट ले लो, मैं 50,000 का व्यवस्था में उस समय भी कर लेता। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये थी कि वहां पर केवल और केवल नए व्यक्ति के जुड़ने से ही पैसा आने वाला था। लेकिन अब 3 तरीके से पैसा आएगा, नए व्यक्ति को जोड़ने से, 100% यूजर बनाने से और 100% यूजर बनने से। दोस्तों अब जो है 4 साल का कॉलम खत्म, अब 2-2.5 साल में हर व्यक्ति डायमंड बनने वाले हैं। दोस्तों बस ये है, इस लॉकडाउन के पीरियड को बिल्कुल दमदारी से अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार कीजिए। और जैसे ये पीरियड खत्म होता है, एकदम दोबारा उसी जोश, उत्साह और जुनून के साथ में बिल्कुल एकदम बढ़ जाइए, क्योंकि सपने आपके हैं तो उसके लिए कर्म भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके लिए कोई परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति कर्म करने वाला नहीं है। तो मेहनत कर्म दोस्तों आपके हिस्से की जिम्मेदारी है। कर्म कीजिए, फल की परवाह मत करिए। मैं तो इतना जानता हूँ आज दोस्तों, इसी एज में बताना चाहूंगा, ईश्वर दयालु होता है और दयालु है भी। आपके किए गए काम का रिवार्ड दोस्तों जीवन में ईश्वर कभी नहीं भूलता। आपको बराबर उसका रिवार्ड दोस्तों मिलता रहेगा, बराबर मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आया हूँ। धर्मवीर जी ने मुझे मौका दिया, सुनील जी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मवीर जी, सुनील जी, कि आपने अपनी टीम से मुझे रूबरू कराया। मैंने मकाओ में मैंने बोला था धर्मवीर जी को कि कभी भी धर्मवीर जी आप बुलाना, आपके आएंगे, टीम से मिलेंगे भी। जी जी तो जी सर, जी जी मौका मिला। धर्मवीर जी को याद होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं तो सर, मुझे श्योर याद है सर। हम लोग मकाओ में सर एक ही रूम में रहते हम लोग। हाँ, और बहुत एक रूम अच्छा हम लोग लगा था, शेयर किए थे बहुत साथ में। एक ही रूम शेयर किया था हम लोगों ने और जी बहुत जी अच्छा लगा। और रियलिटी में जो आपने जो बातें बताई है ना, वेस्ट लेवल की बातें हैं। अगर कोई भी इंसान सिर्फ मान जाए
और उसके बाद कर जाए, तो नो डाउट सही सर डायमंड बनना कोई बड़ी बात नहीं है सर मान जाए और टिक के काम करे तो। बिल्कुल बिल्कुल। सर सुनील सर, हाँ, सुनील जी। जी सर अपने साथ में है सर, वो कुछ कहना चाह रहे थे जी आपसे। जी जी सुनील जी। हाँ संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज थैंक यू वेरी मच। आज आ, आपसे रूबरू होने का मौका मिला। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सर आज मेरे सारे नेटवर्क से आपसे रूबरू कराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं सर भाग्यशाली नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि आज हमारे साथ में पूरे हिंदुस्तान के आज लीडर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स हैं जो आज बराबर आपको सुन पा रहे हैं। बराबर से सारे लोग कल से आपका जो डॉक्यूमेंट्री था बराबर उसको देख रहे थे, आपके कुछ वीडियोस भी थे उनको भी बराबर लोग देख रहे थे। बहुत खुश थे आपसे मिलने के लिए। तो रियल में सर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपने संजीव सर जो बातें बताई है ना, रियल में सर ये जो बातें आपने बताई हैं, जिंदगी में बहुत बड़ा काम तो नहीं बातों से होता है। व्यक्ति जुड़ तो जाता है, लेकिन जुड़ने के बाद में चाहे किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की बात हो, घर से बाहर जाके सेल्फ बिल्ड करने की बात हो, लोग जुड़ जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, सिल्वर स्टार बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, फिर बाहर जाने के लिए बोलते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा। व्यक्ति 10,000 की नौकरी करने के लिए, 20,000 की नौकरी, 30,000 की नौकरी करने के लिए घर से बाहर जाएगा, डेली जाएगा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, लौट के आएगा और हजारों किलोमीटर बाहर जाके काम करेगा। लेकिन सेफ शॉप में यदि जब लाखों रुपए की बात होती है, जिंदगी बताने की बात आती है, तो व्यक्ति घर से बाहर जाने में घबराता है, नहीं जा पाता है। लेकिन सर रियल में आपने जो घर से बाहर जाने वाली बात बताई सर, बहुत अच्छी बात बताई है। और मेरे पास सर बहुत सारी बातें आपने बताई है, चाहे वो FIM में लेके जो सर आपने टूल्स वाली बात बताई है। रियल में सर ब्रह्मास्त्र टूल्स होता है, जब तक टूल्स व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, लोग कहते हैं जी लोग काम नहीं करते, काम कैसे करेंगे सर। लोग सेल तो ले लेते हैं, अपना चेक तो बना, सही बात है। अपना चेक बनाने के बाद में उस व्यक्ति की तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। लोग सेल भी ले लेते हैं, लेकिन जब तक खुद का चेक बनेगा नहीं, जब तक खुद का चेक कंपनी से नहीं आएगा, अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, तब तक उसके पास झांक के नहीं देखते व्यक्ति को डायमंड कैसे बनेगा। और फिर सर हम बोलते हैं कि सर हमारे साथ रिजल्ट नहीं आ रही, हमारे साथ चेक नहीं आ रही, हमारे साथ इनकम नहीं आ रही। व्यक्ति इनकम आएगी कैसे सर, इनकम तो हम खुद इस गलती को करते हैं सर। तो रियल में सर ये जो बात आपने बताई है सर, बहुत अच्छी बात बताई है सर। और बहुत सारी आपने बातें बताई लिस्ट बनाने को लेके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, FIM कर देते हैं। लेकिन अभी जो सर आपने बताया लिस्ट बनाने वाली बात, कि लोग लिस्ट को नहीं बना पाते सर। लिस्ट यानी बनाएंगे तो उसी के पन्ने में 2-4 नाम बना लेंगे या उसको छोड़ देंगे। लेकिन यदि क्योंकि जरूरत हमको है, यदि हम अपनी डायरी में लिस्ट बना के चलेंगे तो 100% ऐसी तो कोई ताकत ही नहीं है कि हम उसकी लिस्ट पर काम नहीं कर पाए। फिर लोग बोलते हैं जी लिस्ट नहीं है अपने पास में। रियल में सर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई हैं सर। और रियल में जो डायमंड और रियल में जो हीरो बना जाता है, तो सर इन्हीं बातों से। क्योंकि लगातार चीरने फाड़ने वाली बात तो लोग सुन ही रहे, बराबर डेली सुन रहे जी, ये हुआ ये हुआ, सही बात। फाड़ देंगे। लेकिन सर चीरने फाड़ने वाली मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है। लेकिन जो बेस लेवल की बात रियल में सर, इन्हीं बातों को लेकर बहुत बड़ा काम होता है सर। रियल में दिल की गहराई से संजीव सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सर एक आपसे और उम्मीद करूंगा फ्यूचर में थैंक यू कभी भी थैंक यू। सर मौका मिले आपसे आशीर्वाद टीम को दिलाने का सर, तो समय समय पर आप जरूर सर अपना आशीर्वाद जरूर दिलाएं सर। और हमारे साथ में सर हमारे कुछ रेड क्लब भी हैं सर, इजाजत हो तो सर उनसे भी सर एक कुछ सेकंड के लिए जान लें सर। सुनील जी रहने दो, सुनील जी रहने दो रहने दो। जी जी चलो चलिए ठीक है जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जी सर, संजीव सर थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर संजीव सर। जय हो महागुरु जी। जय हो सर। जय हो थैंक यू सर, थैंक यू। भाई सारे लोग मैं अनम्यूट कर दिया, सब लोग तालियां तालियां बजा सकते हैं। तालियां सर। थैंक यू। नमस्कार, जय हो जय हो सर जी, नमस्कार। नमस्कार। जय हो गुरु जी की जय थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू। मजा आ गया। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सर।